नीतीश कुमार को हम क्या बोल ही क्या सकते हैं। एक सी मेरे तरफ से जोड़ दीजिए जो सबके सर पे लिखा हुआ होता है तो वो और बढ़िया होता है। आपके हिसाब से नीतीश कुमार पास या फेल? शायद निगेटिव में, फेल तो छोड़ ही दीजिए, एग्जाम ही अपीयर नहीं करने लायक है। पूरा भविष्य बर्बाद है नीतीश कुमार जब तक है, सीधा सा बात। ना उनको फेल निकलना। या पास नीतीश कुमार? नीतीश कुमार फेल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर नहीं है तो खुद फेल है, छात्र फेल हो रहे हैं, वो भी फेल है। नीतीश कुमार पास या फेल? मैम नीतीश कुमार कुछ चीज़ों में पास है, कुछ चीज़ों में फेल है। ये साबित करता है कि रोजाना कुछ न कुछ गोली और हत्याकांड हो रहे हैं और शिक्षा के मामले में दोनों में नीतीश कुमार फेल है। बिहार में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ समय पर डिग्रियां मिल रही हो। पटना विश्वविद्यालय में खड़ी हैं, यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत है कि ठीक है, सिर्फ समय पर डिग्रियां मिल रही हैं। यहाँ प्रोफेसरों की भारी कमी है। शायद बिहार मुख्यमंत्री नहीं मूर्ख मंत्री से चल रही है। और उस व्यक्ति पर नीतीश कुमार को तो पहले बिहार में एंट्री पर लगाम लगाना चाहिए था। पीएमसीएच में जीएनएम के छात्राओं ने आंदोलन कर रही थी, उन पर बर्बर यही बीजेपी भाजपा जदयू की सरकार की पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। उस आंदोलन में हम लोग भी शामिल थे, हम लोगों पे भी लाठियां चटकाई गई। जब बीपीएससी जैसा एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है तो बिहार में रहने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं अपने जाति के साथ साथ अपने गृह जिले के लोगों को एकदम सेवा, भरपूर सेवा दे रहे हैं। और इसी से वजह है कि आज का जो बिहार का छात्रों का देख रहे हैं अंधेरे में चले गया है। नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन इस सुशासन की सरकार में अब ट्रिपल सी की बात हो रही है। ये ट्रिपल सी क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जहां पहुंचे हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल इस वक्त हम पटना यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ के छात्रों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आए दिन बिहार में पेपर लीक हो जाता है और सबसे बड़ी शर्म की बात कि बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, उसके बाद हर तरफ से सिर्फ बयानबाजी हुई, लेकिन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। इस पर बात करने के लिए हमारे इस तरफ आप देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी के छात्र मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। ट्रिपल सी जिस तरीके से बात, आप अपना नाम बताइए, सबसे बात करेंगे। निशांत कुमार। निशांत, ट्रिपल सी की बात करी जा रही है, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, क्या बोलना चाहेंगे इन तीनों चीज़ों पर नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को हम क्या बोल ही क्या सकते हैं। एक सी मेरे तरफ से जोड़ दीजिए जो सबके सर पे लिखा हुआ होता है तो वो और बढ़िया होता है। आप हाल ही फिलहाल में देखिए बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, जो कि एक संवैधानिक होते हैं, उसके एग्ज़ाम होते हैं, उनके जो बनते हैं उनसे ऑफिसर बनते हैं। आप उसका क्वेश्चन लीक करके दे रहे हैं, ऐसे बेच रहे हैं, गुंडागर्दी आप बढ़ा रहे हैं। मतलब आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं, किस धारे में मोड़ रहे हैं। अब खुद नीतीश कुमार को अच्छी तरह से, आपके लिए कितनी शर्म की बात है कि बीपीएससी जैसे सबसे सर्वश्रेष्ठ परीक्षा का पेपर लीक हो गया? इससे ज़्यादा कुछ शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। अब बीपीएससी कुछ दिनों में यूपीएससी का पेपर ये लीक करवाएंगे, बोला जाता है कि इनको उपराष्ट्रपति बनाया जाए। अगर इनको बना दिया जाए तो क्या करेंगे ये बताइए आप ही। आगे आने वाले दिनों में यूपीएससी के पेपर लीक करके ये इस तरह के घटनाएं सामने देख ही सकते हैं। हम लोग देख ही रहे, रोज़ तो यहाँ कैंपस में बैठते हैं, इस तरह की बातचीत हम लोग के बीच होती रहती है, तो हम लोग देखते हैं अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। व्यक्तिगत रूप से आपको टेंशन हो रहा है कि मेरा भविष्य क्या होगा बिहार में? मेरा भविष्य बर्बाद है नीतीश कुमार जब तक है, सीधा सा बात। जब हम लोग कर रहे हैं, पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, आगे करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, सबका एक भरोसा होता है, एक उम्मीद होता है कि अच्छे जॉब करें। उसके लिए हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, गरीब घरों से हम लोग आते हैं, किसान के बेटे हैं, मजदूरी करते हैं हम लोग के गार्जियन, तब पे यहाँ के आके हम पढ़ रहे हैं। उसमें से नीतीश कुमार जी ऐसे ऐसे दे रहे हैं, घटना अंजाम करवा रहे हैं। कोई भी चाहता है कि ग्रेजुएशन होने के बाद पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज जैसे संस्थान से हम कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो बीपीएससी का कम से कम तैयारी करें, एग्ज़ाम दें। इतने मेहनत से प्लेटफॉर्म पे सो के, ट्रेन में विदाउट पूरे दिन खड़ा हो के आप गया है घर, तो आपका मिलेगा किशनगंज सेंटर, वैसे में आप जाइएगा वहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन आउट हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कुमार दिव्यम। कितना चिंतित है अपने भविष्य को लेकर बिहार में, पहले ये बताइए। हम अपने भी भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बिहार के भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिन वादों के साथ बिहार में आए थे उन वादों पर इन्होंने कुछ किया नहीं है। अगर आप पटना विश्वविद्यालय में खड़ी हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देखिएगा तो चाहे प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के उच्च विद्यालयों तक शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है। बिहार में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ समय पर डिग्रियां मिल रही हो। पटना विश्वविद्यालय में आप खड़ी हैं, यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत है कि ठीक है, सिर्फ समय पर डिग्रियां मिल रही हैं। यहाँ प्रोफेसरों की भारी कमी है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय को देख लीजिए, LNMU मिथिला दरभंगा को देख लीजिए, आप पूर्णिया विश्वविद्यालय को देख लीजिए, 7-7 साल पर ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ मिल रही हैं।
सोचिए कि बिहार के छात्रों का क्या होगा। कई ऐसे छात्र हैं जिनकी नौकरियां, कहीं कोई कम्पिटिटिव एग्जाम निकाल ले रहे हैं और डिग्रियों की कमी की वजह से, डिग्रियां ना होने की वजह से वो ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। आज इसी पटना में अभी भी सीटेट के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, स्टेट के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों PMCH में GNM के छात्राओं ने आंदोलन कर रही थी, उन पर बर्बर यही बीजेपी भाजपा जदयू की सरकार की पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। उस आंदोलन में हम लोग भी शामिल थे, हम लोगों पर भी लाठियाँ चटकाई गई और अभी भी वो लगातार आंदोलनरत हैं। इसके अलावा आप देखिए कि CCC की जो आप बात कर रही हैं, कम्युनिज्म के, अभी देखिए पिछले दिनों रामनवमी बीती, उस रामनवमी में क्या हुआ? बीजेपी बिहार को सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। पिछले दिनों एक ऐसे नेता पटना में आकर के भाषण देकर गया जिस पे नीतीश कुमार को बैन लगाना चाहिए था, कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा जहाँ जहाँ गया है, दरअसल अति चरमपंथी नेता है, नेता तो कहिए मत, अति चरमपंथी व्यक्ति है। और उस व्यक्ति पर नीतीश कुमार को तो पहले बिहार में एंट्री पर लगाम लगाना चाहिए था, क्योंकि बिहार की धरती जो है एक अलग मिजाज की धरती है। और यहाँ आप देखें कि पिछले दिनों किस तरह से मुजफ्फरपुर में मस्जिद पे झंडा लहराया गया। तो बीजेपी पूरी तरह से ये कोशिश में है कि हम बिहार को सांप्रदायिकता के रंग में रंग दें, और नीतीश कुमार मजबूरी बस बीजेपी की उसी तमाम सांप्रदायिकता के एजेंडे को एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं। तो यही पूरा का पूरा बिहार है। और बिहार में क्राइम देखिए, पिछले दिनों रफ़ीगंज में एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई, यहीं गया में एक लड़की, 6 लड़कियां जहर खाकर मर गई ऐसा कहा गया। वहाँ जांच टीम गई, वहाँ मात्र चंद भर दलित परिवार हैं और बाकी जो पूरा गांव है वो सामंतों का गांव है। और वो दलित परिवार की लड़कियां जो थीं, वहाँ के परिवार बोल नहीं रहे थे, उनका कहना था कि जो बची खुची हैं वो भी मर जाएंगी। आपके हिसाब से विकास का मापदंड यही रह गया है बिहार में? नहीं, विकास का मापदंड तो है कि जो भूमिहीन है उनको भूमि मिलना चाहिए। विकास का मापदंड ये भी है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बहाल करना चाहिए, शिक्षकों की जो कमी है उसको ख़त्म करना चाहिए। कई सारे ऐसे बिहारी कहीं विद्यालय हैं, पिछले दिनों अखबार में छपा कि मिड डे मील बजट की कमी की वजह से नहीं चल रहे हैं। नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार लागू कर रही है, नई शिक्षा नीति पर नीतीश कुमार चुप हैं। नई शिक्षा नीति जैसे ही 2020। अच्छा, नीतीश कुमार चुप है, इस पे एक और सवाल। नीतीश कुमार से जब भी पूछा जाता है कि क्राइम हो गया, पेपर लीक हो गया, बोलते हैं अभी अभी पता चला है। मीडिया को बोलते हैं आपसे पता चला है। आपको लगता है कि भोले हैं या बनने की कोशिश करते हैं? नीतीश कुमार दरअसल भोले बनने की कोशिश करते हैं। आप पूरी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के चले नक्शे कदम पर उनसे से रेगुलेट हो रहे हैं, मजबूरी बस। बीजेपी बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ने के बाद सदन में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और अब उनको अपने हिसाब से चला रही है, ना उनको निगलना। पास नीतीश कुमार फेल, इसमें पूछने वाली क्या बात है? विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर नहीं है तो खुद फेल है, छात्र फेल हो रहे हैं, वो भी फेल है। आपके हिसाब से नीतीश कुमार पास या फेल? शायद निगेटिव में, फेल तो छोड़ ही दीजिए, एग्जाम ही अपीयर नहीं करने लायक है। अच्छा, बैठने लायक ही नहीं हाँ। है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट। आपका नाम क्या है? आशीष शाह। और ये CCC पर क्या बोलोगे? क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से करप्शन हो रहा है आए दिन बिहार में, इस पर क्या बोलना है आपका? शायद बिहार मुख्यमंत्री नहीं मूर्ख मंत्री से चल रही है, क्योंकि इन्हें पता है ही नहीं करप्शन है, क्राइम है, कुछ है, कहते हैं हमें पता ही नहीं, या तो अभी पता चलता है, मीडिया से पता चलता है। तो आपकी IB क्या कर रही है, हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। दंगे हो जा रहे हैं कहीं, मुजफ्फरपुर में अभी साथी ने बताया कि मस्जिद पे भगवा झंडे लगा दिए गए। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? हम BCom किया। चिंतित कितने हो अपने भविष्य को लेकर? चिंतित यही है कि यहाँ का ये पटना यूनिवर्सिटी की धरती है और यहाँ की प्लेसमेंट सेल आप पता कर लीजिए, BCom से या BBA की या तमाम वोकेशनल कोर्सों की क्या प्लेसमेंट सेल है और किस तरह से काम कर रही है। एकदम लचर हालत में ये है और शायद ये वेंटिलेटर पे पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी चला जाए, ये भी है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अविरल मिश्रा है। सबसे पहले तो ये बताइए, कितना सेफ फील कर रहे हैं अपने भविष्य को लेकर यहाँ बिहार में? सेफ क्या फील करेंगे, आप देख रहे हैं विगत 15 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार जी का सरकार है और पहला 5 वर्ष को अगर हम छोड़ दें, बाकी अभी देखिए 10वीं का परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, 12वीं का लीक हो जाता है, यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो जाता है, BPSC का लीक हो जाता है। इसके बावजूद भी आप देखिए एक भी बयान नीतीश कुमार का इस पर नहीं आया है। आया तो है, उन्होंने कहा मीडिया के थ्रू पता चला है, कार्रवाई करेंगे। तो मीडिया के, ये सोचने वाली बात है कि उनको मीडिया के थ्रू पता चला, और कब जब BPSC का पेपर लीक हुआ उसके शाम में जब सोने के बाद उठ के उनको इस बात का ध्यान आया कि BPSC भी कोई एग्ज़ाम है, कोई दे रहा है। तो सोई हुई सरकार है। दूसरी बात ये है कि इनके गृह जिले के कुछ IAS ऑफिसर हैं जो YouTube पे खुलेआम ये लिखते हैं कि इस बुक को पढ़ लीजिए और इसी बुक से पूरा PT आ जाएगा, PT आपका निकल जाएगा। सर्विस के साथ साथ
कोई भी आईएएस ऑफिसर को कोचिंग चलाने का, जबकि रूल कहता है कि कोई भी आईएएस ऑफिसर अगर सर्विस में है तो वो कोचिंग नहीं चला सकती है। तो नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं अपने जाति के साथ अपने गृह जिले के लोगों को एकदम भरपूर सेवा दे रहे हैं। और इसी से वजह है कि आज का जो बिहार का छात्रों का देख रहे हैं अंधेरे में चले गया है। जब बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है तो बिहार में रहने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आगे आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार फेल हुए हैं या पास हुए हैं अपने पूरे इस शासन को चलाने में, ये बताइए। अगर हम उनका पहला 5 साल का टेन्यूर को छोड़ दें, बाकी 10 साल में पूरे तरीके से फेल हैं, हर एक परिस्थिति में फेल हैं। चाहे आप हमारी महिलाओं की सुरक्षा को देख लीजिए, एजुकेशन में देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, हमेशा तो आपको देख रहे हैं निगेटिव है। नीति आयोग का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, तो 15 साल से सरकार में है, आप नीति आयोग प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट निकालती है और प्रत्येक वर्ष में बिहार का जो रैंक रहता है हमेशा बॉटम से पहले स्थान पर रहता है। तो महिला सुरक्षा की बात की है तो यहाँ एक महिला भी है। नीतीश कुमार के राज्य में कितना सुरक्षित फील कर रही है, और ये बताइए अपने भविष्य को लेकर के कैसा महसूस होता है जब बीपीएससी जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। मैम तो ये सुन के तो काफ़ी बुरा लगता है कि बीपीएससी जैसा मेंस एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है। ये तो बिहार राज्य की सबसे शर्मनाक बात होती है। मतलब बोले बिहार की एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी ख़राब रही है। मतलब शुरू से मतलब लोगों को ये दिया जाता है कि गर्ल्स 10th पास करेगी 25,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, ये सब सरकार देती है पढ़ाई के लिए। बट जो पढ़ाई में पैसा लगाना चाहिए, हमारा स्कूल जर्जर हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट खराब हो रहे हैं, वो सब पे सरकार ध्यान नहीं देती है। बट सरकार एक तरह से लालच देती है कि बच्चा पढ़े, एक मतलब बेरोजगारी बढ़ रहा है इसके कारण से। तो यही सब कारण रहा मैम। और बीपीएससी के चलते मतलब काफ़ी ख़राब लगा सुन के कि इस पेपर लीक हुआ है। एक कमीशन का पेपर लीक होना मतलब बिहार गवर्नमेंट की सबसे पर्सनल सवाल, मैं भी लड़की हूँ, आप भी लड़की हो, हम लोग बड़ा संघर्ष करके घर से बाहर आते हैं कुछ करने कुछ पढ़ने के लिए। तो जब गार्जियन भेजता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कितना ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होता है कि अब पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब आने वाले 5 सालों में या 4 सालों में हम क्या जवाब देंगे गार्जियन को टाइम को लेकर के। मैम टाइम तो काफ़ी गर्ल्स का लिमिटेड रहता है। मतलब मेनली गर्ल्स ग्रेजुएशन पास करती है तो उसका प्रेशर आता है कि मैरिज का, कि किसी भी हालत में आपको मैरिज करना ही है। और गर्ल्स मुश्किल से 2-3 साल मांगती है कि हमको अपने मतलब कैरियर पे देना है। तो एग्ज़ाम ही अगर हम जनरल की बात करें तो फॉर्म और भराता है तो 3 साल बाद एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ये हो जाता है, फिर 1 साल बाद उसका मेंस रिजल्ट आता है। मतलब एग्ज़ाम इरेगुलर बेसिस पे लिया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट में। सबसे पहली बात तो ये है। और एग्ज़ाम ले भी रहा है तो मानते हैं कि बिहार गवर्नमेंट गर्ल्स के लिए काफ़ी प्रोविज़न दिया है, काफ़ी छूट दिया है, मतलब रिजर्वेशन दिया है। बट यहाँ की पॉलिसी बिल्कुल अच्छी नहीं है, एजुकेशन पॉलिसी। नीतीश कुमार पास या फेल? मैम नीतीश कुमार कुछ चीज़ों में पास है, कुछ चीज़ों में फेल है। आपका क्या नाम हुआ? रजनीश। पहला सवाल यही रहेगा, पास है कि फेल है नीतीश जी? टू सम एक्सटेंट पास ही हैं वो। आप अगर बिहार को 10 साल पीछे ले जाएं और आज आप अगर विकास के मापदंड पे हम प्रेजेंट में बात करना चाहेंगे क्योंकि विपक्ष है याद दिलाने के लिए आपको बैक, वो हमेशा बोलेगी कि ये हुआ वो हुआ, वो खुद याद दिलाते हैं। अभी इन प्रेजेंट अगर बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, आप एक स्टूडेंट हैं, आने वाले सालों में आपको परीक्षा देना है, आप कितने चिंतित हैं ये बताइए। बहुत ज़्यादा चिंता का बात है कि अगर बिहार का जो सबसे प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है वहाँ पे अगर पेपर लीक होता है, खैर इसका सीधी जिम्मेदारी उन पे दे देना ये भी सही नहीं है, क्योंकि नीचे लेवल पे अभी अरेस्ट भी हुए हैं वहाँ पे, आपने सुना होगा। हाँ, तो अगर उस लेवल पे करप्शन है उतने नीचे लेवल पे, तो वहाँ रूट लेवल से उनको फिर हटाने का ज़रूरत है। और उसमें हम लोग सीधा नीतीश कुमार के गवर्नेंस पे वो उंगली उठाना भी सही नहीं होगा। तो काम हो रहा है, आप देखेंगे अरेस्ट अगर हुआ है तो इट मीन्स दे आर वर्किंग, ठीक है। तो होपफुल मतलब अधिकारी भी इसमें मिले जुले हैं। बिल्कुल आपका ये बिल्कुल, कहना है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौतम कुमार है। बीपीएससी का पेपर लीक होना कितनी शर्म की बात है गौतम? ये तो पूरी तरह से शर्म की बात है और इसमें पूरी तरह से देखा जाए तो सरकार की नाकामी है, क्योंकि बीपीएससी जो है वो बिहार की सबसे उच्चतम कोटि की परीक्षा है। और ये हर एक बच्चा का यहाँ मतलब वो होता है कि मैं बीपीएससी क्लियर करूँ और एक अफसर बनूँ। और ज़्यादा तो गालिनी तब होती है कि जब नीतीश कुमार जी से वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उनसे पूछी जाती है कि बीपीएससी की मतलब परीक्षा की क्वेश्चन लीक हो गई, तो उन्होंने बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आज अभी हम जाने हैं। तो ये क्या मतलब हुआ? आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखता है। और आप इतना अफसरशाही कर दिए हैं बिहार में, इतना ज़्यादा अफसरशाही कर दिए कि सब अफसर अपने आप को मतलब समझता है कि हम राइट हैंड है नीतीश कुमार का और लेफ्ट हैंड है नीतीश कुमार का। ये क्या सिस्टम हुआ? अफसर को आप उतना ही वो लिमिटेड पावर दीजिए, ये नहीं दीजिए कि मतलब अफसर ही ऑल इन ऑल है। बिहार से ही के भविष्य से ही खेल जाए। आप लोग के हिसाब से नीतीश कुमार पास या फेल? कुछ मामले में नीतीश कुमार पास हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो
सकते हैं, लेकिन अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से काम हो जाएगा आपको लग रहा है? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से तो साधन ही बढ़ेंगे कि लोग थोड़ा सा अपना सरल भाव से कोई भी काम कर लेंगे, लेकिन शिक्षा के मामले में और जो रोज़ाना आप देख रहे हैं कि मर्डर हो रहे हैं, अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले ही जहानाबाद में अभिराम शर्मा और दिनेश शर्मा जी की हत्या हुई है, ये अब साबित करता है कि रोज़ाना कुछ न कुछ गोली और हत्याकांड हो रहे हैं और शिक्षा के मामले में दोनों में नीतीश कुमार फेल है। आप कितने वरीड हो अपने फ्यूचर को लेकर के? जब बिहार। खबर ये सुनने को मिलती है कि बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है तो ऑब्वियसली ये बात है वरी करने की, ये बात है। बिहार में अगर मैं देखूं तो सबसे ख़राब हालत ये है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी डेड है और ये जो पेपर लीक हुआ है इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न ब्यूरोक्रेसी को जाता है। हमारे पास बहुत सारे वीडियो साक्ष्य यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जिसमें हम लोगों को पता चलता है कैसे नीचे के बहुत सारे लोगों ने पेपर लीक में बहुत बड़ा एक उनका भी योगदान रहा है। हालांकि कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, बट सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा कुछ होता है किसी राज्य में तो सरकार को जिम्मेदार ठहराना मुझे जहाँ तक लगता है गलत नहीं है। चलिए, तो ये हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जो बता रहे थे कि बीपीएससी का पेपर लीक हो जाना बिहार के लिए कितनी ज़्यादा शर्म की बात है, लेकिन इस पर अब जब तक मुख्यमंत्री का बयान नहीं सामने आता है, ना शिक्षा मंत्री इस पर कुछ खुल के बोल पाते हैं, तो ये सच में शर्म की बात है। बहरहाल, आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।